हेलो गाइस, एक सवाल पूछते हैं। क्या आप ज़िंदगी में किसी असली चीज़ की पहचान कर सकते हैं? क्या आप उस काबिल हैं कि ऐसी चीज़ की पहचान कर सकें? नहीं। चलिए एक बात बताते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि असली चीज़ की परख आखिर कैसे की जाती है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बात तभी समझ में आएगी। तो एक बार की बात है, एक बार एक आदमी राजा के दरबार में एक नौकरी मांगने आया। राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़े के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और पसंदीदा घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और पूछा तो उसने बताया, जी महाराज, घोड़ा नस्ली तो है पर पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये गाय का दूध पीकर पला बढ़ा है। राजा ने प्रभारी को बुलाया और पूछा कि तुमने कैसे पता कर लिया कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जब ये घोड़ा घास खा रहा था तो ये गायों की तरह सिर नीचे करके खा रहा था, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लिया करता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां इनाम के तौर पे भिजवा दिए। और उसकी काबिलियत देखकर उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने उसको रानी के महल के पास तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, महाराज, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, पर महाराज, रानी साहिबा पैदाइशी राजघराने से नहीं है। ये बात सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया तो अपनी सास से पूछा कि क्या बता सकती हैं कि ये बात कहाँ तक सच है? तो सास ने कहा, जी महाराज, हकीकत ये है कि आपके पिता ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी जब 6 महीने की थी तो वह किसी हादसे से मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा फिर अपने नौकर से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तो उस नौकर ने कहा, जी महाराज, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक एक गंवारों से भी बुरा है। एक ख़ानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका ही कुछ अलग होता है, जो रानी साहिबा में नहीं दिखा। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा इनाम देने के साथ उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त बीतने के बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जी महाराज, जान की सलामती हो तो ये बात कहूँ। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चाल चलन एक रजाव वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधे माँ के महल पहुंचा और माँ से सवाल किया, ये क्या कह रहा है? ये क्या बात सच है? माँ ने सही उत्तर दिया और कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं हो, तो हमने तो तुम्हें गोद लेकर पाला और पोसा है। ये बातें सुनकर राजा उस नौकर से पूछा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक राजघराने से नहीं हूँ। उस नौकर ने कहा, जी महाराज, बताते हैं। जब राजा किसी को इनाम देते हैं, हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन जब आप देते हैं आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ ही देते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं है। ये रवैया किसी राजा का नहीं हो सकता। किसी चरवाहे के बेटे की भांति ये व्यवहार है, और हो ना हो ये किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो देखा, तात्पर्य है कि इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और नियत से होती है, न कि उसके दिखावे और पहनावे से। आपका रूप बनावटी हो सकता है, दिखावा हो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार और नियत ही आपको बता देगा कि आपकी असलियत क्या है। तो खुद को छुपाए नहीं। तो आप खुद को कितना भी सज ले सवर ले, आपकी पहचान आपके व्यवहार और नियत से होती है। तो ये रही एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।